मोदी जी से 4 गुना जनता यहाँ पर आई है। वहाँ पर इतना मतलब इतनी भीड़ है कि यहाँ वोट हम दें और नोट ये लोग लें, ऐसा नहीं होने देंगे। ये मायावती जी का काफिला यहाँ से निकलता हुआ मुरैना से आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश में ये आखिरी रैली थी बीएसपी की। अब इसके बाद सीधा चुनाव होने हैं। दो व्यक्ति किसी को गले नहीं लगाते, एक वो व्यक्ति जिसको घमंड आ जाए और एक वो व्यक्ति जिसका पेट बढ़ जाए। ये दोनों व्यक्ति किसी को गले नहीं लगाना चाहते। इसलिए अब इनको हटाना है और बहुजन समाज पार्टी को जिताकर लाना है। मोदी को लाना जाए, मोदी बीएसपी रैली से क्या प्रभाव पड़ेगा? रैली। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। अब रैली के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीछे से आप देख सकते हैं कि मायावती अपने समर्थकों को संबोधन करने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पर भी जो भीड़ है वहाँ से हटकर यहाँ पर भी इकट्ठा हो रखे और उनके साथ साथ उनके काफिले के साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ उनके पीछे आ रही है, उनके समर्थन में, उनका सहयोग करने के लिए। साफ साफ इधर जो रास्ता है वो सीधा यहाँ से निकलने वाले हैं, तो उनसे दिखाने वाले और जो जनता यहाँ मौजूद है उनकी एक झलक पाने के लिए उनसे भी बातचीत करवाते हैं और दिखाते हैं कि आज की इस रैली से कितना असर पड़ा है, मुरैना का हाल इस रैली ने कितना बदला है और जो मुरैना की चीजें अब तक चली आ रही थी। ये मायावती जी का काफिला यहाँ से निकलता हुआ मुरैना से आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश में ये आखिरी रैली थी बीएसपी की। अब इसके बाद सीधा चुनाव होने हैं, तो इस रैली से चुनावी समीकरण कितना बदला है, चुनावी समीकरण पर कितना फर्क पड़ा है, वो आप तक पहुंचाएंगे। लोगों के बीच जाकर इन लोगों से बातचीत करके। पीछे वो लोग हैं जो सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए उनकी गाड़ियों के पीछे जा रहे थे, उनके नारे लगाते हुए, उनके नाम बोलते हुए पीछे जा रहे थे। जो लोग हैं उनसे बातचीत करवाने की आपसे कोशिश। आगे जब रैली की तरफ बढ़े तो हमें दिखाई दिया है कि जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी स्टेज के पास वो भी हटाकर लोग आगे बढ़े हैं और जब मायावती निकली है तो उनकी गाड़ी के पीछे उनकी एक झलक पाने के लिए आगे बढ़े हैं। ये मेरे पीछे जो लोग हैं इनसे जानते हैं कि यहाँ से जो लोग निकले हैं, मुरैना की जो जनता है, इतना प्यार भरपूर मायावती को दिया है, इतनी भारी भीड़ आई हुई थी, क्या समीकरण बदलने का काम किया उसने? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ है। यहीं से है? हाँ, मैं सुमावली विधानसभा से हूँ। ये जनता, आज की जनता इतनी इकट्ठी हुई है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है। ये तो आपको भी पता होगा, मीडिया वाला, आपको भी पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। ये जनता ये प्रूव करती है कि मुरैना से 6 की 6 विधानसभा बीएसपी पार्टी जीत रही है। जबकि यहाँ पर दिमनी में केंद्रीय नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। वहाँ पर भी हमारे बलवीर सिंह डंडोतिया चुनाव जीत रहे हैं, मुरैना से राकेश रिस्तम भी जीत रहे हैं। मतलब यही है कि बीजेपी ने अपने इतने बड़े कद्दावर नेताओं को उतारा है मैदान में, केंद्रीय मंत्री को उतार दिया है, फिर भी बीएसपी स्टैंड मंत्री उतारने के अलावा पीएम मोदी भी आए थे यहाँ पर 8 तारीख को रैली करने के लिए। ये बात यहाँ का प्रूव करती है कि यहाँ सभी का चेंज होगा। यहाँ 6 की 6 विधानसभा बीएसपी की बनेगी, पार्टी की। मेरा नाम नागेश टैगोर है। यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जी की वो हालत है, 2024 में वो सरपंच का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, केंद्रीय मंत्री हैं। अरे केंद्रीय मंत्री तभी तो वो विधायक का चुनाव लड़ने आए हैं और वो दिमनी से धूल चाटने का काम करेंगे और इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये तो इनका वहम है, ये तो इनका वहम है। यहाँ की जनता, यहाँ की जनता जो है वो समझ चुकी है। ये दो बार के सांसद हैं, इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया और यहाँ पर अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। मेरा एक क्वेश्चन है, मायावती की एक झलक देखने के लिए लोग उनके काफिले के पीछे चले गए हैं। मोदी जी से 4 गुना जनता यहाँ पर आई है। वहाँ पर इतना मतलब इतनी भीड़ है कि यहाँ पर देखकर आप लोगों को देख रहा होगा। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, जब इतना काम किया कि इस प्रदेश में काम करने की बहुत जरूरत है। कांग्रेस और बीजेपी ने, इन लोगों, दोनों पार्टियों के दलालों ने इस पार्टी को नहीं, इस पूरी एमपी को बेच खाया है। इस रैली से संदेश क्या जा रहा है, क्या निकला है? इस रैली से यही संदेश जा रहा है कि 2017 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी की हाथी के सामने वाला बटन दबेगा और पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है देख के? बीजेपी पे 6 सीटों पे 6 हारेगी। हाँ, मुरैना से शर्त। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? बीएसपी और कांग्रेस। बीएसपी और कांग्रेस भी है साथ में। हाँ है, कांग्रेस लग रहा है, ऐसा है। हाँ, तो अभी यहाँ पर आपकी सीट पर क्या लग रहा है? मुरैना बीएसपी 4 आएंगी, 2 कांग्रेस आएंगी, 6 का छक्का है। मोदी जी लगातार आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी मुरैना से नहीं आएंगे और दुनिया में से आएंगे। मोदी को लाना जाए, मोदी बीएसपी। रैली से क्या प्रभाव पड़ेगा? रैली आप देखना क्या प्रभाव है, चारों तरफ देखिए आप। मायावती जी के बाद 100 के 100% बीएसपी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मखदूम खान है। मैं सुमावली विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। भाजपा और कांग्रेस दोनों हार रही हैं
बहुजन समाज पार्टी जीतकर आ रही है। मतलब मुस्लिम समाज का समर्थन भी है बिल्कुल, मुस्लिम 10,000 वोट बहुजन समाज पार्टी के लिए जा रहा है मुस्लिम समाज का सुमावली विधानसभा क्षेत्र में। मुसलमान पूरी तरह से विकास के साथ खड़ा है और ईमानदारी के साथ खड़ा है। विकास की बात है तो बीजेपी कांग्रेस भी कर रही है। बीजेपी तो लगातार 18 साल से बनी हुई है। उनका नहीं 18 अब 1 मिनट रुक जाइए। 18 साल से शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। जी आज उनको बहना याद आ गई। हाँ। कोरोना में सिलेंडर 1200 रुपए का और आज सिलेंडर 500 रुपए का। हमारी जिंदगी प्यारी थी या सिलेंडर प्यारा था? उन्होंने तब 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं किया? तब उनको सिलेंडर 500 का करना था। आज बहना याद आ गई। 18 साल से शिवराज जी को हमने चुना, हमने उनको वोट दिया, अपना अमूल्य वोट देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया। भरोसा जताया था एक इतना बार। बड़ा भरोसा था कि 18 साल तक एक व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाए रहना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना है कि एक आदमी को सत्ता पर बैठे रहने से उसको घमंड आ जाता है। दो व्यक्ति किसी को गले नहीं लगाते, एक वो व्यक्ति जिसको घमंड आ जाए और एक वो व्यक्ति जिसका पेट बढ़ जाए। ये दोनों व्यक्ति किसी को गले नहीं लगाना चाहते। इसलिए अब इनको हटाना है और बहुजन समाज पार्टी को जिता कर लाना है और हम सरकार भी बनाएंगे। बीएसपी सरकार बनाएगी। अगर ये सब भाइयों का साथ मिला, मुस्लिम समाज, एक केवल मुस्लिम समाज नहीं, सर्व धर्म सर्व समाज, हम सब भारतवासी एक हैं और एक होकर ही हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मोदी जी भी लगातार 8 रैली कर चुके हैं पूरे मध्य प्रदेश में। उनका चेहरा सामने रखा जा रहा है। क्या लग रहा है जनता भरोसा नहीं दिखाएगी उनके? एक मिनट मोदी जी को मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो किसी एक व्यक्ति, एक समाज, एक धर्म के नहीं है, वो पूरे देश के हैं। लेकिन उन्होंने जो बंटवारे की राजनीति की है, भाईचारे को जातियों में जो जहर घोला है, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा जहर उन्हीं ने घोला है। बीजेपी ने तो बोल रहे कांग्रेस जाति का अभी भी दोबारा उठा रही है, जाति जनगणना, जाति पाति कर रही है। ये दोनों नागराज और सांपराज हैं। ये एक नाग है और एक सांप है। इन दोनों का अब आने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, ये सब सताए हुए लोग हैं। चुनाव आता है तो इन लोगों पर ही क्यों अत्याचार होते हैं? इन लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, इनके साथ ये अत्याचार क्यों होता है? इसलिए हमारा कहना ये है कि अब बहुजन समाज पार्टी ही सत्ता में आएगी और मुरैना की जिस तरीके से जनता ने कांग्रेस को 6 सीटें जिताकर भेजी, उसके बाद इन लोगों ने गद्दारी की, सरकार को गिराने का काम इन लोगों ने किया। वोट हम दें और नोट ये लोग लें, ऐसा नहीं होने देंगे। जो ये मुरैना विधानसभा है, एक बार शांत हो जाइए। जो मुरैना विधानसभा है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से बदला है पूरा सरकार बनाने का काम किया है। मुरैना की जो 6 विधानसभा सीट है, पहले उनको कांग्रेस को खाते में दी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के जो बड़े बागी नेता हैं वो चाह रहे हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, कोई कह रहा मेरा बेटा विधायक बने। इनके ही क्यों बने? क्या हम बनने लायक नहीं है? हमारा वोट उतनी महत्वपूर्ण रखता है जितना उनका वोट है, उतनी हमें। एक गरीब का वोट भी बहुत बड़ी कीमत रखता है। तो बने तो मोड़ी मोड़ा पढ़ा लिखा के इन लोगों, हम लोगों ने सरकार को बनाया, फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि इनके आगे से सरकार को खींच लिया इन लोगों ने? तो ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे कमजोर नेता को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। मुख्यमंत्री ऐसा हो जिसका फैसला अलग हो। और ऐसे बहुजन समाज पार्टी में कई चेहरे हैं। सुमावली से कुलदीप सिंह सिकरवार जीत रहे हैं, यानी मुरैना की 6 विधानसभा सीट है। ये वो सीटें हैं कि किसी की भी सरकार बनेगी, उसकी सरकार हम बनाएंगे। अब अच्छा, ये डिसीजन लेके बिल्कुल ये डिसीजन है हमारा। आज की रैली से कितना माहौल बदलेगा? लोगों में क्या जागरूकता आने वाली है? जब से चुनाव का बिगुल फूका है, बजा है, तब से ही लोगों ने मन बना लिया था कि हम ना तो भाजपा और ना कांग्रेस, क्योंकि ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं।
हम इन दोनों से बिल्कुल नाराज हैं। मायावती के साथ है सभी, आप सब भी और पूरे भारत माता की, भारत माता की जय भीम, जय भीम। बाबा के गए नाती से, बाबा के गए नाती से। रैली को देखकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इतनी भारी भीड़ आ रही है। देखिए आज की जो रैली है, आज की जो रैली है, ये आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। जहाँ मायावती जी खड़ी है वहाँ ये सभी समाज खड़ा हुआ है। हमने कसम खाई है कि मुरैना की 6 विधानसभा सीटों को बहुजन समाज पार्टी के खाते में देंगे। समाज मिलकर और जिसकी भी सरकार बनेगी, अगर कांग्रेस सरकार बनाती है, हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बन सकती, लेकिन हम जिसकी भी सरकार बनेगी उसकी सरकार बनाने में हमारा अहम भूमिका होगी। क्या नाम है? हमारे हाथी जैसे प्रत्याशी हैं, हाथी के पांव के नीचे आने वाला कोई नहीं है। बहन जी जिंदाबाद।